तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है देवव्रत मंडल, जो कि हावड़ा इलाके के हैं और टीएमसी के नेता हैं। और इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इन्हें 2 गोली लगे, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब इनके ऊपर हमला करने वाले किस तरह से अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस की ओर से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ओंकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, सत्ता में टीएमसी, दीदी का राज और उन्हीं के नेता नहीं है सेफ। जी देखिए, ये सवाल सबसे पहले इस वक्त पैदा हो रहा है कि ममता बनर्जी का राज में उन्हीं का पार्टी का नेता वो खुद ही सेफ नहीं है, क्योंकि कल रात हावड़ा जिले के बाली इलाके में जो घटना हुई, यानी कि देवव्रत मंडल जो कि पंचायत के मुखिया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके ऊपर लगातार गोलीबारी की गई, 6 राउंड गोलीबारी की गई। वो जब एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे, उनके घर के पास वो खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। उन्हीं की एक कार्यकर्ता, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता अनुपम राणा से उसी वक्त एक आदमी आया और लगातार 6 राउंड गोली चलाया और 2 गोली अनुपम मंडल को लगी और इसके साथ साथ उनके साथ उस वक्त उस जगह पे मौजूद अनुपम राणा को भी एक गोली लगी। तो उसके बाद इन लोगों को पहले हावड़ा अस्पताल में शिफ्ट करवा गया, उसके बाद एसएसकेएम अस्पताल में फिलहाल के लिए अब इस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी जगह को इस बात को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुका है कि टीएमसी का राज में टीएमसी का नेता ही जब सेफ नहीं है तो जो विपक्षी नेता है वो कहां से सेफ हो पाएंगे। तो इसी बात पे इस वक्त सियासी जंग छिड़ी हुई है उनका। लेकिन साथ ही एक और सवाल ये भी तो उठता है ना कि आखिरकार जो इनका बैकग्राउंड क्या है, क्यों एक गैंगस्टर इनके ऊपर हमला कर रहा है, किस वजह से? देखिए, जो आरोपी अभी तक पहचान हो पाई है उसका नाम है बासु चौधरी, जो कि हावड़ा इलाका से ही बिलोंग्स करते हैं और उनके खिलाफ ये आरोप पहले भी लग चुका है। 2012 साल में भी इस बाबू मंडल के ऊपर वो हमलावर हुए थे और पार्टी ऑफिस के अंदर जाके उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया था। तो इसके पीछे क्या है राज, यही राज सुलझने के लिए फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और बासु चौधरी का बहुत ही जल्द वहां की पुलिस जो आरोपी उसको गिरफ्तार करने में कामयाब रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर जो बंगाल में है वो आने वाले वक्त में बेहतरी होना चाहिए। एसआईआर को लेकर टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। दिल्ली में टीएमसी के 10 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा है। देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बंगाल में इसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा है। टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 2 लेटर लिखकर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति भी जता दी है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के काम में ज्यादा प्रेशर से बीएलओस की मौत का मुद्दा भी उठाया। अब टीएमसी के डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, जसदा अहमद, ममता ठाकुर, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, प्रकाश चिक, ये तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये पूरी लिस्ट है डेलीगेशन की, जिसमें 10 इसमें सांसद मौजूद हैं जो राज्यसभा से भी हैं और साथ ही लोकसभा से भी हैं, जो आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। भास्कर हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, बंगाल में इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो इस वक्त जो डेलीगेशन पहुंच रही है, ये कह सकते हैं कि ये विरोध जताने ही जा रहे हैं, लेकिन जो इनके मुद्दे उठाए गए हैं उसको लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कोई आपके सोर्सेस से बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, टीएमसी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उनका ये कहना है कि इतनी जल्दबाजी में पश्चिम बंगाल में क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, इसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। इसी के विरोध स्वरूप ममता बनर्जी ने पहले ही लेटर लिखा, जैसा कि आपने भी बताया दर्शकों को। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो सीनियर लीडरशिप है उसमें चर्चा हुई कि जाके जो टीएमसी के सांसद हैं वो मौखिक रूप से बताएंगे कि एक एक इलाके में क्या हाल है। यही वजह है कि 10 सांसद यहाँ पे पहुंचे हैं और वो बताएंगे कि कैसे अभी तक इस एसआईआर की वजह से जो टीएमसी मानती है कि 41 लोग हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हुए थे, जिनमें से 35 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। इसी तरह से बीएलओ की अगर बात करें तो 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है और अभी भी 1 दर्जन से अधिक बीएलओ जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। इस एसआईआर का इतना ज़्यादा दबाव है उनके ऊपर में। लेकिन जैसे 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी जारी रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ये मान के चल रही थी कि इसका विरोध इसलिए भी करना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और चुनाव से पहले आपाधापी में एसआईआर कराना जरूरी नहीं है, इतना वक्त दिया जाए। लेकिन
ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा किस हिसाब से जो पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश के नागरिक रह रहे हैं उनमें ऐसी होड़ लगी है कि वो वापस जाएं, उनको कहीं पकड़ के जेल में ना डाला जाए। इस तरह के विजुअल्स आने के बाद, जो कि आंशिक रूप से सफलता के रूप में गिनी जाती है इसके एसआईआर की, तो उसके बाद नहीं लगता है कहीं से भी कि एसआईआर को रोका जाएगा या कि चुनाव तक टाला जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि टीएमसी के नेता अपने जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे जो फीडबैक मिल रहा है वो सब लाके यहां पे जरूर देंगे चुनाव आयोग को, जिससे इस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत और सुधार की गुंजाइश हो, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित ना हो, ये जरूर किया जा सकता है। साथ ही जो ये पूरा एसआईआर का मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब आगे देखना होगा कि आगे इस पूरे एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या निर्देश आता है। बहरहाल आज टीएमसी का जो डेलीगेशन है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जा रहा है, उनको क्या जवाब मिलता है उसके बारे में जाहिर सी बात है वो आकर मीडिया के सामने रखेंगे।